हम लोग थेस प्रमेय, इसके पहले वाले वीडियो में आपको मिल गया होगा। दूसरा हमको प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय नंबर 8, प्रमेय नंबर ही 8 है। पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम, पाइथागोरस अगर आप पढ़ लिए तो पाइथागोरस का विलोम भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप थेस प्रमेय पढ़ लिए तो थेस का विलोम भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बोला जाए तो एक ही है। एग्जाम में 100% ये सब क्वेश्चन पूछता है, जो आपका एग्जाम में 100% विश्वास करते हैं। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, जो नए हैं जुड़े हुए वो भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर वीडियो हम डालें तो आपको सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको। चलिए प्रमेय नंबर हम लोग 8, साधारण प्रतिज्ञा को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रश्न से। साधारण प्रतिज्ञा क्या कहता है, ध्यान देते हैं। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पहले ही जान लीजिए। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा का योग 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एक अगर एंगल अगर 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा या 90 डिग्री होगा, उसी को हम लोग समकोण बोलेंगे। तो समकोण, एक समकोण त्रिभुज, समकोण के बारे में जान लीजिए। देखिए इस तरह का अगर आपका एंगल रहेगा तो ये 90 हो जाता है, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेगा तो 90 हो जाएगा, या तो 90 लिखा रहेगा 90 डिग्री। ये इसमें से कोई अगर एक आपका मिल जाता है, या तो आपको समकोण भी कभी कदा लिख देता है समकोण। इसका मतलब ये चारों का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। देख लो समकोण त्रिभुज बना देते हैं। फिगर आराम से देखते रहिए आप, और बड़ा फिगर ही बना रहे हैं आपको लिए कि आपको अच्छा लगे। एक समकोण त्रिभुज बना दिए, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, तो हम लोग जानते हैं कि 90, ये आपका ट्रायंगल में पढ़ना था। त्रिकोणमिति में आपको दम बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाए और बहुत अच्छा पढ़ाए कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाता है। लंब कर्ण आधार में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण। और कर्ण का स्थान निश्चित होता है, कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण कर्णे होता है। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला ये भुजा जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग, इसका वर्ग करना है। वर्ग का मतलब होता है, इस वर्ग का मतलब होता है किसी के पावर 2। कर्ण का मतलब भी बता दिए, समकोण का मतलब भी आपको बता दिए। हर एक चीज आपको डिटेल बढ़ा देंगे कि आपको दिक्कत ना होगा। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी के पावर 2। अन्य दो भुजाएं, तो कर्ण को छोड़कर त्रिभुज में आपको जानते हैं कि 3 भुजा होता है, तो 2 भुजा ही बचा आपका AB और एक भुजा बचा BC। एक भुजा तो आप कर्ण AC ले ही लिए, तो एक भुजा आपका बचा AB और एक भुजा बचा आपका BC। अन्य 2 भुजाओं पर के वर्ग, इसका भी दोनों भुजा का वर्ग करना है। के योग, योग मतलब होता है बेटा प्लस, योग का मतलब होता है प्लस, और वर्ग का मतलब होता है पावर में 2, पावर 2, पावर 2, ठीक है। वर्ग मतलब समझ गए, वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर कर लेना है। अब आते हैं हम लोग मुख्य प्रतिज्ञा में आते हैं। मुख्य प्रतिज्ञा बोलिए या तो विशेषता बोलिए, दोनों एक ही होता है, ठीक है। माना कि ABC, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर में 90 डिग्री। अब आते हैं तो सिद्ध करना है कि तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, कर्ण पर का वर्ग। तो कर्ण मेरा क्या है AC, तो AC का वर्ग कर दिए
अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा आपका ए बी है और एक है आपका बी सी। अन्य दो भुजाओं पर के वर्ग, इसका भी वर्ग कर दीजिए। भुजाओं के वर्ग के योग, योग मतलब प्लस, योग के बराबर होता है, बीच में बराबर के चिन्ह, यही आपको सिद्ध करना है। अब आते हैं बनावट या रचना। बनावट या रचना, बनावट या रचना में क्या कर देते हैं कि आपका BD आपका लंब हो गया, BD लंब डाले, लंब का मतलब 90 डिग्री हो गया। BD लंब AC पर लंब डालते हैं या खींचते हैं, लंब डालते हैं या तो क्या करते हैं, खींचते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं परिमाण या उत्पत्ति। परिमाण या उत्पत्ति में लेके चलते हैं, दो हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं। एक त्रिभुज हम लेके चल रहे हैं, त्रिभुज आप देखिए ADB तथा त्रिभुज लेके चलते हैं ABC में। अब इसमें हम बराबर करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन बराबर आता है। इस दोनों में देखिए एंगल ए और एंगल ए दोनों समान है, दोनों में मिल जाता है। जब दोनों में मिलता है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण से। इधर ध्यान दीजिए बउआ, दोनों में जब सेम मिल जाता है तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। ई में देखिए एंगल ई में बी 90 डिग्री है, आई में एंगल ई में एंगल डी 90 डिग्री है, आई में एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ पर लिख देंगे 90 डिग्री से। जब कोई भी त्रिभुज में दो को अगर कोण बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता से। एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता का कुछ नियम भी होता है, या तो तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, या तो दो को भुजा बराबर होना चाहिए, या तो एक एंगल दो को भुजा बराबर होना चाहिए, या तो या LHS बराबर में आते, उसका भी आपको डाला जाएगा। वेट कीजिए आप। तो एंगल एंगल आपका समरूपता से, दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो गया, तो त्रिभुज हम यहां से लिख देते हैं त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज ABC का। दोनों जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजा इसका अनुपात में हो जाएगा, भुजा इसका अनुपात में हो जाएगा। अगर हम इधर से अगर AB लेते हैं तो इधर से हमको लेना पड़ेगा AC, अगर इधर से हम लेते हैं DB, इधर से हमको लेना पड़ेगा क्या, BC। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। फिर से देख लीजिए, पहला इधर से लिए हैं AB, इधर से लेना पड़ेगा AC, इधर से ले लिए हम आपका BD, तो इधर से हमको लेना पड़ेगा BC। ये आपका समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट आपका तैयारी हो गया। पुनः त्रिभुज त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, ABC दोनों वाला रहेगा, लेकिन इसमें हम ये BDC, ये दोनों में देखिए एंगल C बराबर में एंगल C दोनों में मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। इसमें एंगल आपका D और इसमें एंगल B 90 डिग्री से, दोनों एंगल मिल गया। फिर इसमें भी लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो त्रिभुज आपका हो गया BDC समरूप हो गया त्रिभुज किसका, ABC का समरूप हो गया। तो भुजा आपका अनुपात में आपको 100 में 100% चाहिए, ठीक है, नहीं तो आपका मैथ नहीं बनेगा, याद रखिएगा। इधर से हम अगर ले लेते हैं आपका क्या BC, इधर से क्या ले लेंगे AC, लेंगे ना, कोई डाउट नहीं ना है। फिर बराबर, फिर इधर से बताइए क्या ले, चलिए DC ले लिए, DC इधर से क्या ले लेंगे, कोई दिक्कत है? अरे हाँ ये ना, लेकिन थोड़ा सा आप देखते रहिए, ध्यान पूर्वक आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। हम लोग मिस्टेक कहाँ करते हैं, देखो यहाँ पर जब AB था तो यहाँ भी आपको AB आता तब ना AB से भी गुना करते हैं। देखिए इसमें BC आया, इसमें BC आया, तो यहाँ भी हमको क्या आना चाहिए, AB आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग डाउट कर देते हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए
बीसी में बीसी से गुना करेंगे तब ना बीसी स्क्वायर आएगा, इसमें हम एबी में एबी से गुना करेंगे तब ना एबी स्क्वायर आएगा। ये बात को आप ध्यान रखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एबी का स्क्वायर, क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि एबी का स्क्वायर आना चाहिए, इधर हमको बीसी का स्क्वायर, तो बीसी तो हमको ही दे देगा, इसको हम क्रॉस करेंगे तो देखिए बीसी में बीसी से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बीसी का स्क्वायर, इधर में क्या आ जाएगा, एसी गुने में क्या डीसी, एसी गुने में क्या, ये समीकरण सेकंड हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा तो नहीं ना है, यहाँ पर मेरा क्या, यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर आपका क्या है AB और इधर आपका क्या लिए है, इधर से AB लिए थे, इधर से क्या लिए थे AC, इधर से क्या लिए है DB। तो ये DB आपको देखो, यहाँ पर हमको कोई भी हालत में AB चाहिए, AB हमको कोई भी हालत में AB हमको चाहिए, तो पहला वाला पॉइंट AB लिए हैं और है ना, इधर पहला वाला पॉइंट हमको क्या लेना है AD। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बच्चे लोग खूब गलती करते हैं, बात को ध्यान में रखिएगा। हमको कोई भी हालत में पहला वाला में AB स्क्वायर आना चाहिए और दूसरा वाला में BC स्क्वायर आना चाहिए एक तरफ, नहीं तो आपको मैथ आते हुए भी 100% आप गलत बना दीजिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, AB में AB से गुना करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं AB में AB से गुना करेंगे AB स्क्वायर आएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा AC गुने में क्या AD। समझ में आए बात, अब समीकरण को आ गया। नहीं तो देखो ये फर्स्ट हो गया, सही बनाते हुए भी मैथ गलती बनता है, तो कहाँ पर गलती करता है बच्चा, ये आप देख लिया। हम चाहते तो शुरुआत में ही आपको बता देते, लेकिन आपको गलती करने से गलती आप कीजिए, फिर उसके बाद सीखिए तो आपको सीख मिल जाता है, इसलिए आप कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण क्या सेकेंड, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो भैया आप देखिए, बराबरा का चिन्ह रहता है, तो बराबरा के चिन्ह को इक्वल को LHS कहते हैं, इक्वल को RHS कहते हैं। तो LHS में LHS जोड़ना है और RHS में RHS जोड़ना है। तो LHS मेरे में पहले क्या है AB, अरे है भैया, तो AB के स्क्वायर प्लस में इधर क्या है BC के स्क्वायर, इक्वल जोड़ दिए, इक्वल आ जाएंगे। इसमें क्या है AC गुना में क्या है AD, बीच में प्लस का चिन्ह, इधर क्या है AC गुने में क्या DC। आराम से देखो यहाँ पर, देखो इधर आपका क्या है AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर, AB के स्क्वायर प्लस में क्या बेटा BC के स्क्वायर। इन दोनों में देखो यहाँ यह प्लस है, तो ये भाग अलग है, ये भाग अलग है, एहू में AC कॉमन है, एहू में AC कॉमन है, तो AC हम यहाँ से निकाल दिए कॉमन। अब तुम्हारे पास बचा क्या AD बचा और प्लस में क्या बचा DC बचा। देखो AD बचा और DC बचा। अब फिगर बनाइए, देखिए AD यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये 2 रुपया और DC आपका 3 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, तो कौन AC है ना, इन दोनों को हम लोग AC कहेंगे। AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर बराबर में AC गुने में क्या बेटा AC, तो AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर और AC में AC से गुना करेंगे क्या आएगा AC के स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था।